उस गठबंधन और इस गठबंधन में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर ये है कि इस गठबंधन में जुड़ने वाला हर दल इस गठबंधन को मजबूत करता है, और उधर स्थिति क्या है कि वहाँ जुड़ने के बाद एक दूसरे की ताकत न बढ़ जाए, इसके लिए कंपटीशन है। तो कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी को कैसे छांट दें, आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस बढ़ गई तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, कम्युनिस्ट अपनी जो बची खुची स्थिति है उसको बचा के रखना चाहती है। एक कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व आके क्या करेगा, जिसको बिहार की सच्चाई का कुछ पता नहीं, उसको ये पता नहीं कि वोट अधिकार यात्रा निकाल के हमने अपनी फजीहत कर ली। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है नितिन भारती जी। महागठबंधन में जिस तरीके से भी पेच अंदरूनी कलह जो है, खींचातानी भी देखने को मिली है, लेकिन अब वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में भी तो खींचातानी है, ऐसा चलते रहता है। क्या कुछ लग रहा है कि परिप्रेक्ष्य बदलेगा इन चीज़ों का? देखिए, आपके इस प्रश्न का दो तरह से मैं जवाब दे सकता हूँ। पहला तो है कि अगर मुझे राजनीति करनी है तो इसका मैं एक तरह से जवाब दूंगा, लेकिन गठबंधन दोनों तरफ है, और गठबंधन का पेंच जो होता है वो बहुत ही मुश्किल पेंच होता है, और जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। तो एक गठबंधन के अंदर 5 दल एक तरफ, 6-7 दल उस तरफ, हर दल में प्रत्याशियों की भरमार, हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा, उसको सलटा देना, उसको सुलझा देना इतना आसान होता है क्या? लेकिन जब अब आप राजनीतिक विषय पर पूछिएगा तब तो तुलना वाली बात होगी। जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया है तो उसका माकूल जवाब भी देंगे। पहले तो सहानुभूति उनकी कि भाई कम से कम अब हो गया, मामला सब सुलट गया। फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी भी कई जगह फ्रेंडली फाइट्स उनका बचा ही हुआ है। अब देखना है कि नाम वापसी तक क्या मामला बैठता है। देखिए, उस गठबंधन और इस गठबंधन में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर ये है कि इस गठबंधन में जुड़ने वाला हर दल इस गठबंधन को मजबूत करता है, और उधर स्थिति क्या है कि वहाँ जुड़ने के बाद एक दूसरे की ताकत न बढ़ जाए, इसके लिए कंपटीशन है, तो एक दूसरे को काटने की कोशिश होती है। तो ये संघर्ष जो उधर ज़्यादा दिख रहा है उसका कारण ये है कि कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी को कैसे छांट दें, आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस बढ़ गई तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, कम्युनिस्ट अपनी जो बची खुची स्थिति है उसको बचा के रखना चाहती है। एक समय में तो उजड़ चुकी थी बिहार से, तो वहाँ ये जो जुत्तम पैजाम वाली स्थिति है, और एयरपोर्ट पर जो उस दिन नज़ारा हुआ था कि कांग्रेस के पदाधिकारी आए दिल्ली से बढ़िया सी फ्लाइट से, और यहाँ उनके ही कार्यकर्ताओं ने उनकी कुटाई कर दी। ये सब चलेगा। आरजेडी का जूता चलाने का कल्चर पुराना रहा है, लाठी का कल्चर पुराना रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है। सवाल ये भी अब चल रही है राजनीति में कि जो एनडीए घटक के जो दल हैं उनमें अब प्रदेश कमेटी का कुछ भी नहीं चल पा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व उतर रहा है फील्ड में, मैदान में आ रहा है। अमित शाह आए, सारा चीज़ यहाँ पे सेटलमेंट करके गए यहाँ से। क्या लगता है कि केंद्रीय राज्य स्तर से जो काम होनी चाहिए थी उस पर किसी भी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा उतना तगड़ा? अब देखिए, जिसका केंद्र में नेतृत्व कमज़ोर हो, अयोग्य हो, तो उससे क्यों यहाँ पे लोग उम्मीद करेगा? अब कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व आके क्या करेगा, जिसको बिहार की सच्चाई का कुछ पता नहीं, उसको ये पता नहीं कि वोट अधिकार यात्रा निकाल के हमने अपनी फजीहत कर ली। केंद्र नेतृत्व का ही ना फैसला था। यहाँ तो तेजस्वी की भी राजनीतिक यात्रा को उन्होंने हैम्पर किया एक तरह से। अरे मूल विषय पर वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, उठा के ऐसा विषय लाया केंद्रीय नेतृत्व ने कि यहाँ का विषय से ही भरमा के रख दिया पूरे बिहार को। मिला क्या? सिफर, शून्य। तो उस नेतृत्व से इस नेतृत्व की तुलना करना बेकार है। और अमित शाह क्या केवल बिहार में ही आए हैं? किस चुनाव से पहले अमित शाह यात्रा नहीं? ऐसा पहली बार हुआ है सर कि 3 दिन यहाँ देश के गृह मंत्री आके रह के गए हैं। नहीं, तो आपकी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कितने दिन की यात्रा वो करते हैं? गुजरात के चुनाव से पहले कितने दिन की उन्होंने यात्रा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हर जगह जाते हैं, क्योंकि उनको संगठन पर उनकी पकड़ है। संगठन को की उनकी समझ की तुलना बाकी लोगों से नहीं की जा सकती। अब ऐसा व्यक्ति अगर महागठबंधन में नहीं है तो उसका दोष भी एनडीए का ही है क्या? इसमें एनडीए का क्या दोष है? हमारे पास अमित शाह जैसे लोग हैं, वहाँ नहीं हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दो छोटा छोटा सवाल लेंगे। क्या लग रहा है कि जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में राजनीति जो हो रही है, जनता किन के तरफ मूव ऑन कर रही है? जनता ने बहुत पहले से ये तय कर रखा है कि फिर से एक बार एनडीए सरकार, बहुत स्पष्ट है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी किसी भ्रम की ज़रूरत नहीं है, और कितनी भी कोशिश की जाए कि वो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। और वो किस लिए है? क्योंकि 20 साल के शासन का, विकास का एक
पैमाना है, एक रिकॉर्ड है, जिसकी जनता को अब आदत लग गई है। अब विकास के नाम पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा हो जाए कि पता नहीं नई सरकार आएगी तो क्या होगा, ये सब सोचने का कहीं कोई मामला ही नहीं है। जो रफ्तार विकास की है अभी, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर जिस तरह से काम कर रही है, जनता इसी को आगे और बेहतर तरीके से देखना चाहती है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से मन बना लिया है जनता ने बिहार की, इस बार फिर से एनडीए सरकार आएगी। अच्छा, अंतिम सवाल हम लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिनके घर में नौकरी नहीं होगा उनके घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे, बिहार के तमाम घरों में। आपने एनडीए ने वादा किया है कि 5 वर्षों में हम जो है 1 करोड़ रोजगार देंगे। दोनों में समानता क्या देख रहे हैं, भिन्नता क्या देख रहे हैं, क्या कितना कारगर होगा? नहीं, दोनों में जो है वो योग्यता और अयोग्यता का फर्क है, कैलकुलेशन का फर्क है, संभावित और असंभव जो वादा है उसका फर्क है। आप कुल मिला के देख लीजिए, जो बात वो कह रहे हैं, इतने सरकारी नौकरी कहाँ पे देंगे? अभी कितनी नौकरी है सरकारी? और सरकारी व्यवस्था, केवल किसी को सरकारी नौकरी दे देने के बाद उसको कोई काम वाम नहीं कराइएगा क्या? कि बिठा दीजिएगा और उसको घर में पैसा दीजिएगा? तो इस तरह की बात करते हैं तो उसमें क्या कमेंट किया जाए। और रोजगार और सरकारी नौकरी में बहुत अंतर है। रोजगार का मतलब आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी व्यवस्था देना है कि लोग अपने आप धनोपार्जन कर सकें और परिवार का लालन पोषण कर सकें। 1 करोड़ देंगे ना रोजगार बिहार में? देखिए, ऐसा है कि अभी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, बिहार को जिस हालत में हम लोगों को सौंपा गया था, बिहार कहाँ से कहाँ तक आया इसको तो देखिए। और निश्चित रूप से जो हम वादा कर रहे हैं उसके लिए बैक कैलकुलेशन है और उसके लिए समयबद्ध तरीके से काम होगा और निश्चित रूप से हम अपना वादा पूरा करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि चुनावी में सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? अब जिसको उसकी ज़रूरत है, हम लोग तो ऑलरेडी सरकार के अंदर है ना। हमको सरकार बनाने के लिए और फिर ये करने के लिए झूठ बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। और हम जो बात कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड करने का है ना। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो झूठे वादे का नहीं है। हमने जो कहा वो किया और जो आज कह रहे हैं वो आगे करेंगे। ये थे हमारे साथ नितिन भारती, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्वराज पोस्ट देखते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।